नमस्कार। माँ हमना परिवार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज से यह श्रृंखला डेली सुबह 4 बजे आप लोगों तक हम पहुँचाएंगे। और चूँकि यहाँ पर हम विकल्प नहीं दे रहे हैं आप लोगों को, इसके पीछे एक प्रमुख कारण यही है कि कम समय में अधिकाधिक प्रश्नों से हम रूबरू हों। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। चूँकि कानपुर शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में ही एक स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? 180 देशों की सूची जारी की गई है, जिसमें अपना देश भारत 86वें स्थान पर रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसका विषय था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, उसे पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण साबित होता है इस मामले में कि पिछले ही वर्ष 2020 के बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम में, बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम में यह प्रश्न किया था। तो इस बार चूँकि सेना उपाध्यक्ष चेंज हुए हैं तो ये प्रश्न काफ़ी महत्व रखता है। तो नए सेना उपाध्यक्ष हैं चंडी प्रसाद मोहंती। प्रश्न नंबर 5वां है, किस राज्य में बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया गया है? तो पंख अभियान बालिकाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। प्रश्न नंबर 6 है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इसमें भारत को 7वीं रैंक मिली है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत पर्व 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो भारत पर्व 2021 का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 8 है, इंटरनेशनल अफेयर्स को देखा जाए तो यह प्रश्न काफ़ी महत्व रखता है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो इसका सही जवाब है पद्म विभूषण पुरस्कार, जो कि 2021 के पद्म पुरस्कारों में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में प्रथम बार किस देश की सेना ने भाग लिया? अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जो कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। उसकी सेना ने गणतंत्र दिवस के परेड में प्रथम बार भाग लिया है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में बनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 11 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IMF बोलते हैं, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। प्रश्न नंबर 12 है, NGC 4535 जो काफ़ी चर्चा में रहा है, क्या है? तो यह एक आकाशगंगा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्व रखता है। प्रश्न नंबर 13वां है, भारत इस वर्ष से अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का समारोह किस महोत्सव के रूप में शुरू कर रहा है? तो इसका सही जवाब है अमृत महोत्सव। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14, खबरों में रहा
बोयिनपल्ली नामक स्थान कहाँ है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस स्थान का जिक्र किया है। यहाँ की एक स्थानीय सब्जी मंडी में जो सब्जियाँ बच जाती हैं, जिनके अपशिष्ट बच जाते हैं, उससे बिजली का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो इस स्थान के बारे में बात की जा रही है। तो यह स्थान है हैदराबाद में। आगे प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में खबरों में रहा मोनसोगु पेपर कहाँ बनाया जाता है? कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। खबरों में रहा मोनसोगु पेपर कहाँ बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 16 है, जो कि ट्रेडिशनल जीएस का पार्ट है। हम लोग शामिल करेंगे एक दो प्रश्न करंट के साथ, जो आपके अभ्यास की दृष्टि से काफ़ी महत्व रखते हैं। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है रोम, जो कि इटली की राजधानी है। प्रश्न नंबर 17, आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुई? कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2018। यह विश्व की सबसे बड़ी योजना है। इस वर्ष केंद्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल रूप में ही उपलब्ध होगा। इसे किस मोबाइल ऐप में देखा जा सकता है? हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण इस बार वित्त बजट पेश करने जा रही हैं और इसका स्वरूप डिजिटल रूप में होगा। इसे हम यूनियन बजट ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, जो कि स्टैटिक्स जीएस का पार्ट है। विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? तो राइन नदी। यूरोप कॉन्टिनेंट में यह नदी बहती है, राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। प्रश्न नंबर 20 है, किसी भी तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो इसका सही जवाब है उस तत्व के परमाणु क्रमांक से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपकी परीक्षा के लिए सहायक साबित हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।